नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। बिग बॉस सीजन 15 एक्सटेंड होगा या नहीं, हम इस पे बात नहीं करेंगे। उमर रियाज की वापसी होगी या नहीं, हम इस पे भी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उमर रियाज के टाइम्स ऑफ इंडिया में दिए गए इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने बाहर आने के बाद बहुत सारी चीजें बोली हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सीजन 13 में आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में बहुत लंबी झड़प रहती थी और डिट्टो कॉपी पेस्ट था ये चीज। आपको बता दूं मैं, जिस तरीके से आसिम जो है प्रवोक करते थे सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ फिर धक्का भी दे देते थे। धक्का मुक्की होती थी, दोनों तरफ से होती थी, जबरदस्त होती थी। तो उस मामले में उमर हमेशा कहते थे कि ये गलत है, पुश करना गलत है, बाप तक जाना गलत है, मां तक तो नहीं, बाप तक जाना गलत है, ये है वो है, समझ गए। तो बहुत ज्यादा जो है बातें बोली गई थी और अपने पापा के बातें भी वो ट्वीट करते थे कि मैंने पापा से पूछा कि आपको क्या लग रहा है, तो बोले कि मैं म्यूट कर देता हूं जब सिद्धार्थ की उसकी लड़ाई होती है, तो मुझे फील नहीं होता, ना ही मैं इस बारे में सोचता हूं। तो बहुत सारी बातें बोली थी और पनिशमेंट की बातें भी बोली थी कि इसको पनिश करो, पनिश करो, पनिश करो, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, निकालो। ये ट्वीट उनके हैं। अब जब सवाल उठा और बाहर निकलने के बाद जब सिद्धार्थ के फैंस ने पुराने ट्वीट निकालकर ट्रोल करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, आई एग्री, आई said that Siddharth pushing Asim wasn't right, but I never said he should be removed from the show. Whenever people ask me, I used to say that he should be given some punishment in the house itself, and yes, it is difficult to control your emotion in this house. इस घर में अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। अब जाके समझ में आ गया है आसिम के भाई उमर रियाज को भी। हालांकि उमर रियाज की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उमर का खेल आसिम से ज्यादा बढ़िया लग रहा है लोगों को, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात उनको भी समझ में आ गई कि इस घर में डिफिकल्ट है रहना, क्योंकि सिद्धार्थ पर जब सवाल उठाए थे तब ये घर के बाहर थे, और घर के बाहर बैठकर जो लोग ट्वीट करते हैं उनको समझ में नहीं आता कि घर के अंदर रहना कितना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मैंने सिद्धार्थ को बाहर निकालने के लिए कभी नहीं बोला, लेकिन यह जरूर कहा था कि पनिशमेंट मिले, और यह बात हम भी कह रहे हैं कि पनिशमेंट ही दे दो यार, बाहर थोड़े ना निकालना था। तेजस्वी को लेकर क्या कहा, रश्मि को लेकर भी उन्हें बुरा लगा है। उन्होंने कहा कि रश्मि ऑलवेज सपोर्टेड करण, बट एज आई केम आउट ही नॉमिनेटेड हर. I didn't like that. I feel he gets influenced by his girlfriend Tejasvi easily. I was told I spoke badly about Teja and did not support her. But the fact is nobody mentioned the things she said never against me. मतलब भाई जो बातें उसने मेरे खिलाफ बोली वो तो कभी नहीं बोला, और ये बातें कही गई। और जो रश्मि देसाई को जो नॉमिनेट कर दिए मेरे आते ही, ये बहुत गलत है भाई साहब। मेरी दोस्त को उन्होंने नॉमिनेट किया। हालांकि उनके बीच में अगले दिन सब ठीक हो गया है और अब तीनों जो हैं उमर की जगह जो है रश्मि देसाई उस ग्रुप में आ गई है। लेकिन सिद्धार्थ को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात बोली है, और एक बात तो सच है कि इस घर में रहना बहुत मुश्किल होता भाई। ये घर जो है ना, ये मुंबई शहर खतरों का शहर है। ये बिग बॉस का घर रिश्तों के टूटने और बनने और कश्मकश का घर है भाई। इसमें टिकना आसान नहीं होता।